इमाम मेहदी शिया समुदाय के 12वें इमाम हज़रत इमाम मेहदी। इमाम मेहदी का जन्म 255 हिजरी 15 साबान को हुआ। इस दिन को उनका यौम विलादत कहा जाता है और इस दिन रोज़ा रखा जाता है, नमाज़ें पढ़ी जाती हैं और शब बारात मनाई जाती है। इसी दिन करबलाओं, दरगाहों और ईदगाहों के कब्रिस्तानों में टूट फूट की मरम्मत की जाती है। हज़रत इमाम मेहदी की पैदाइश सामर्रा नाम की एक जगह हुई जो आज के वक्त में इराक की राजधानी बगदाद में मौजूद है। दरअसल कुछ विद्वानों का मानना था इमाम मेहदी पैदा ही नहीं हुए, तो कुछ का मानना ये भी था कि वो पैदा हैं और आखिर में दुनिया में जब लोगों पर इस्लाम पर मुसीबतें आएंगी तो इमाम मेहदी आएंगे ज़रूर। दरअसल इस बात को शिया और सुन्नियों ने खारिज करार दिया गया है, जो दावा करता है कि इमाम मेहदी अभी तक पैदा ही नहीं हुए। और मैं आपको बता दूं तो इमाम मेहदी के बारे में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जब इमाम मेहदी ज़हूर करेंगे तो मेहदी का नाम मोहम्मद होगा, तो इमाम मेहदी के वालिद का नाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम पर होगा। देखा जाए तो इस्लाम के अनुसार इमाम मेहदी का ज़हूर नमूदार होना एक सच्ची बात है और एक न एक दिन ये होकर रहेगा इंशाअल्लाह। इमाम मेहदी का ज़हूर जब हो जाएगा तो हक को हक और बातिल को बातिल तस्वुर किया जाएगा। ईसाइयों की किताब से भी इमाम मेहदी का ज़हूर पता चलता है। कहा जाता है आलमी एटमी जंग के बाद इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। और इस्लाम की किताब में भी बयान मिलता है कि इस्लाम की तारीख में क़यामत से पहले सबसे बड़ी जंग होगी और ऐसी जंग खौफनाक होगी जो पूरी दुनिया में आज तक ना हुई हो। और इस जंग का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि किताबों में कहा गया है कि अगर कोई परिंदा जंग के दौरान आसमान से उड़कर जाना चाहेगा तो एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में परिंदे को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। इस जंग में मुसलमानों के खून भी कुछ इस कदर बहेंगे कि अगर 100 मुसलमान जंग में जाएंगे तो उसमें से 99 मुसलमान मारे जाएंगे। यह जंग 4 दिन चलने वाली जंग है और आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों को जंग में गालिब करेगा। और आइए जानते हैं इमाम मेहदी के आने की निशानियां क्या हैं। ऐसा पहले ही आप सब ने जाना, इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले एटमी जंग होगा जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलम लहमतुल कुबरा बताया है। इस जंग को ईसाई आर्मागेदोन का नाम देते हैं। इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले लूट मार बढ़ जाएगी, खुरासान में ज़मीन का धंसना शुरू होगा, कत्ल और गारत बढ़ जाएगी, मस्जिदों में ताले लगना शुरू हो जाएंगे, आसमान से पत्थर गिरने लगेंगे, तो समझ लेना इमाम मेहदी आने वाले हैं। और आइए अब जानते हैं इमाम मेहदी का ज़हूर कहाँ होगा और कुछ बातें। खाने काबा में इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। खाना काबा ही इमाम मेहदी का पनाहगाह होगा। और कहा जाता है मुशरिक अक़वाम एक लश्कर के साथ इमाम मेहदी से जंग के लिए आएगी। उनका मकसद खलीफा इमाम मेहदी का खात्मा करना होगा। आयत से पता चलता है यह लश्कर मदीना तक आएगी, लेकिन मकाम बैदा मतलब ज़ुल्हुलैफ़ा तक आने के बाद ये लश्कर ज़मीन में धंस जाएगा। जब लश्कर मकाम बैदा तक पहुँचेगा तो एक ज़लज़ले का आगाज़ होगा जो तमाम लश्कर को अपने अंदर निगल जाएगा। 1 से 2 इंसान इस जलजले के गवाह होंगे जो जंग के लिए आए लश्कर के धंसने की जानकारी देंगे। और इस तरह सबको मालूम होगा बैतुल्लाह का यह पनाहगाह गूंजी ही खलीफा इमाम मेहदी है। ये थी निशानी इमाम मेहदी के आने की। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, पैगंबर मोहम्मद फरमाते हैं इमाम मेहदी का ज़हूर होना सच है, तो इसे झुटलाएगा वो कुफ्र का हकदार होगा। आपने फरमाया सभी मुसलमानों से अगर तुम सभी काले झंडों को आता देखो तो जल्द से जल्द उनमें शामिल हो जाना, भले ही तुम्हें बर्फ़ पर रेंगना पड़े, क्योंकि उन काले झंडों की फ़ौज में तुम्हारे खलीफा होंगे। मैं हुसैन, मिलते हैं आपसे किसी और अगली वीडियो में किसी और अगली कहानी पर। तब तक के लिए यू कुड डू एनीथिंग।